जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन 2018 एक ऐसा साल है जब उनकी सेहत के अंदर कोई खौफनाक किस्म की तब्दीलियां आई। 2018 के आखिर में अचानक उनका वजन गिरना शुरू हो गया और उनकी हड्डियों के अंदर जान खत्म हो गई, उनको सांस लेने में प्रॉब्लम आना शुरू हुई और उनकी स्किन यानी जिल्द ने लटकना शुरू कर दिया और उसके साथ साथ उनके गुर्दों में दर्द होना शुरू हो गया, उनकी हड्डियों में दर्द होना शुरू हो गया, वो एक्सरसाइज नहीं कर पाते थे, बोलने में उनको प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। तो एक अजीब सी बीमारी थी। फौरी तौर पर डॉक्टरों से रब्ता किया गया। यूएई में उस वक्त होते थे वो, दुबई के डॉक्टरों से रब्ता किया, उन्होंने उनको देखा, उनका मुआयना किया, लेकिन उनको बीमारी समझ नहीं आई। फिर उनको लंदन ले जाया गया और वहां पे डॉक्टरों ने उनका मुआयना किया, लेकिन उनको भी बीमारी समझ नहीं आई। फिर ये किसी ने बताया कि ये जो सिम्टम्स हैं ये एक खौफनाक रेयर किस्म की बीमारी है जिसके बारे में सिर्फ अमेरिका में इस वक्त रिसर्च हुई है। तो अगर जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब को अमेरिका ले जाया जाए तो शायद वो डॉक्टर्स उस बीमारी को डिस्कवर कर सकें और फिर शायद इनका इलाज शुरू हो जाए। तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब ने अपना पासपोर्ट अमेरिकन एम्बेसी में भिजवाया, लेकिन आप बदकिस्मती देखिए कि अमेरिका ने जनरल परवेज़ मुशर्रफ को वीज़ा नहीं दिया। ज़्यादा अल्टीमेटली जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब को दुबई में रहना पड़ गया और वहीं पे इलाज करवाना पड़ गया। लेकिन उनकी रिपोर्ट्स अमेरिका भिजवा दी गई। जब उनकी रिपोर्ट्स अमेरिका गई तो डॉक्टरों ने मुआयना करने के बाद डिस्क्लोज किया कि इनको एक रेयर किस्म की बीमारी है जो इस वक्त दुनिया में सिर्फ 25 लोगों को है। इस बीमारी को कहते हैं मेलोडोसियस। ये स्क्रीन पे आपको इसका नाम नजर आ रहा है, आप इसको ट्रैक कर लीजिएगा। ये एक बड़ी रेयर किस्म की, बड़ी महदूद किस्म की बीमारी है जिसका दुनिया में अब तक कोई इलाज दरियाफ्त नहीं हुआ। यह बीमारी प्रोटीन से स्टार्ट होती है कि आपके जिस्म के अंदर कोई ऐसी प्रोटीन पैदा हो जाती है जो आपके अज़ा को खाना शुरू कर देती है। आपके लंग्स में अगर चली गई तो आपके लंग्स को उड़ा देगी, अगर आपके गुर्दों के अंदर चली गई तो आपके गुर्दों का फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा, अगर आपके फेफड़ों के अंदर चली गई तो आपको सांस में प्रॉब्लम आएगी जब, और अगर ये आपकी स्किन में चली गई तो स्किन हड्डियों को छोड़ देगी और आपकी स्किन लटकना शुरू हो जाएगी। इसमें इंसान बोल नहीं सकता क्योंकि ये जुबान के ऊपर भी अटैक करती है, तो इंसान की जुबान मोटी हो जाती है, वो फैल जाती है, अकड़ जाती है। और जब ये टांगों के ऊपर असर करती है तो टांगें सूज जाती हैं और इंसान चलने फिरने के काबिल नहीं रहता। इसके अलावा ये स्टमक के ऊपर भी अटैक करती है, तो इंसान ना कुछ खा सकता है और ना कुछ पी सकता है। तो जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब को ये बीमारी हुई तो एक साल तो इसको डायग्नोज करने में, इसकी तहकीक करने में ज़ाया हो गया। 2019 के आखिर में अमेरिकन डॉक्टर्स ने कहा कि ये बीमारी खुदा न खास्ता आपको लग चुकी है और अब इसमें से रिकवरी मुमकिन नहीं है, क्योंकि इस बीमारी का अभी तक दुनिया में कोई इलाज दरियाफ्त नहीं हुआ। जहाँ कुछ इलाज ऐसे थे जो ट्रायल बेसिस पे चल रहे थे और जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब और उनके डॉक्टरों के कहने पे वो जो ट्रायल मेडिसिन थी वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब को लगानी शुरू की। इसका पहला इंजेक्शन लंदन में जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब को लगा था और वो बहुत ही तकलीफदेह एक प्रोसेस था, क्योंकि इसका जो इंजेक्शन है वो बोन मैरो में रखता है। और बोन मैरो क्या होता है? ये जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है इसके अंदर एक गूदा होता है जिसको बोन मैरो कहते हैं और यहीं से हमारी बॉडी के ज़्यादातर फंक्शन चलते हैं। ये मेन जो सोर्स होता है हमारी बॉडी का वो बोन मैरो के अंदर होता है। लिहाजा इनको जब पहला इंजेक्शन लगा वो इनकी दुमची की हड्डी में, यानी कि रीढ़ की हड्डी के आखिर में जो आखिरी मोड़ है उसके अंदर सुराख करके इनको इंजेक्शन लगाया गया। वो इंतहाई तकलीफदेह अमल था और जो लोग उस वक्त जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब के साथ थे, जब उन्होंने उनकी हालत देखी तो सबकी आंखों में आंसू आ गए। और उसके बाद फिर ये ट्रीटमेंट वहाँ चलता रहा और फिर ये यूएई आ गए। यूएई में अस्पताल के अंदर जो वहाँ की रॉयल फैमिली, उन्होंने एक स्पेशल यूनिट बना दिया जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब के लिए। वहाँ पे ये ज़ेरे इलाज हैं। इंजेक्शन अमेरिका से आते हैं लेकिन लगाए यूएई के अंदर जाते हैं और जो डॉक्टर्स हैं उनको अमेरिकन डॉक्टर ने ट्रेन कर दिया। अब इस वक्त जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब की हालत ये है कि उनकी स्किन लटक चुकी है और हड्डियों ने और गोश्त ने स्किन को छोड़ दिया है और स्किन ऐसे महसूस होती है जैसे धोए हुए कपड़े को तार के ऊपर लटका दिया जाता है तो वो इस तरह हवा के अंदर हिलता है, तो वैसी स्किन उनकी हो गई है। और बॉडी के बाकी जो फंक्शंस हैं वो भी काम नहीं कर रहे, उनके गुर्दे काम नहीं कर रहे, उनके फेफड़े काम नहीं कर रहे, वो बोल नहीं पा रहे क्योंकि उसकी वजह ये उनके अंदर एनर्जी नहीं है। और अब वो सिर्फ लोगों को देखते हैं और कोशिश करते हैं बोलें, लेकिन बोलने के वो काबिल नहीं रहे। चलना फिरना उनका तकरीबन मफकूद हो चुका है। पहले ये होता था कि हर हफ्ते वो अस्पताल जाते थे, 2 इंजेक्शन उनको लगते थे, घर आ जाते थे, फिर उनकी टेक केयर घर पे की जाती थी, लेकिन अब वो घर आने के काबिल भी नहीं, अस्पताल तक महदूद हो गए। मैंने जब ये बीमारी सुनी और उनका अहवाल देखा और फिर जब मैंने इस बीमारी के ऊपर तहकीक की तो मुझे बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब, उनकी सियासी गलतियां एक साइड पे, लेकिन वो एक बड़े ज़बरदस्त इंसान हैं और उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त ज़िंदगी गुजारी। तो ऐसे एक शख्स से, एक मुतहरक शख्स के साथ इस तरह हो जाना वाकई काबिल अफसोस है। और मेरी कौम से दरख्वास्त है कि आप जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब के लिए दुआ भी करें और साथ वो तमाम लोग जो इस वक्त बड़े तकब्बर के साथ अपनी अपनी नशिस्तों पर बैठे हुए हैं और जो ये समझते हैं कि वो ये निज़ाम हस्ती चला रहे हैं, उनके लिए इबरत की निशानी है कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ जैसा मजबूत शख्स जिसने बड़ी शानदार ज़िंदगी गुजारी हो,
जब अल्लाह की पकड़ में वो भी आ जाते हैं तो फिर इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल हो जाती है। फिर दुनिया में ऐसी बीमारियां भी हैं जिनका इलाज दरियाफ्त नहीं हुआ, तो इंसान बेबसी की ज़िंदगी गुजारता है। तो आप सब के लिए भी है, वो मियाँ नवाज शरीफ साहब हों, वो आसिफ अली जरदारी साहब हों, वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब हों, वो इमरान खान साहब हों, या वो जनरल बाजवा साहब हों, या फिर इसके अलावा और मुख्तदर हलकों के जितने मजबूत लोग हैं, उन सब को मेरी यही दरख्वास्त है कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब को देखें और उसके बाद तौबा करें और अपनी गलतियों की इस्लाह करें। क्योंकि अगर आप अपनी गलतियों की इस्लाह नहीं करते तो खुदा न खास्ता आप भी अल्लाह ताला की पकड़ का निशाना बन सकते हैं। और जब इंसान अल्लाह की पकड़ का निशाना बनता है तो वो एक इबरत की निशानी बन के रह जाता है।